तो आज कुछ और सूत्र हम लिख रहे हैं जो हमारे काम आएंगे। इन सूत्रों को आप अपने ध्यान में रखना और इनकी प्रैक्टिस भी करते रहना। अभी त्रिकोणमितीय चल रहा है तो हम त्रिकोणमितीय सूत्र ही पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में हम बीजगणितीय सूत्र लिखेंगे, फिर हम लोगारिथमिक लिखेंगे। तो लिख लेते हैं हम, कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र हैं हमारे। त्रिकोणमितीय सूत्र, त्रिकोणमितीय सूत्र के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपके पास पहला आप लिख लें कि जो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, 1 होता है। दूसरा इसी से बन जाएगा, मैं इसको बेसिक सूत्र मानता हूं, इस सूत्र से आप सारे को बना सकते हैं। अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे मेरे पास 1 रह जाएगा और यहाँ पर मेरे पास tan स्क्वायर बन जाएगा। tan स्क्वायर ए वो आपका होता है, इस साइड जाएगा कॉस स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, दूसरा लिखो सेक स्क्वायर ए। तो डायरेक्ट याद रखना है आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। फिर जो तीसरा है, इसी के अंदर अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इधर जाके क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार से मेरे पास क्या आ जाएगा, जो चौथा है वो आपके पास आ जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका हमेशा क्या होता है कॉस 2a होता है। तो कॉस 2a का फॉर्मूला। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि साइन 2a देखें, साइन 2a जो होता है वो मेरे पास 2 साइन a कॉस a होता है। साइन 2 थीटा बराबर 2 कॉस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद में कुछ योग आते हैं, त्रिकोणमितीय योगों के, कोणों के योग का साइन। तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी जो मेरे पास होता है इसे लिखें साइन a इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे प्लस प्लस लगाने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा साइन बी और कॉस ए, ये आ जाएगा मेरे पास साइन बी कॉस ए। और यहीं से अगर बी की जगह मैं ए रख दूं तो मेरा साइन 2a बन जाएगा। तो यहाँ पर साइन ए कॉस ए आ जाएगा, मेरे पास साइन ए कॉस ए आ जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा। उसके बाद में मैं लिखूं तो आपके पास साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी और कॉस ए। इस सूत्र को याद रखें। आठवां मेरे पास जो आ जाता है वो आ जाता है मेरे पास कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी जो आपके पास आ जाता है तो सिंपल आप लिखेंगे पहले कॉस के आ जाएंगे दोनों, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा इसके अंदर, साइन ए और साइन बी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ कॉस ए बी के ए रख दूं तो कॉस 2a बन जाएगा मेरे पास, कॉस 2a, कॉस 2a बनने से क्या हो जाएगा कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए बन गया, माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। उसके बाद में आपके जो आपका अगला जो सूत्र आ जाता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी है तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, प्लस ए साइन बी। अगर बी की जगह यहाँ पे ए रखूंगा तो कॉस जीरो एक होता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा और ये साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार से आपका जो अगला है वो 10 के लिए लिख लेंगे, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी होता है tan a फिर प्लस फिर tan b, फिर 1 माइनस tan a tan b, ये सूत्र है। फिर आपका tan a माइनस बी जो है वो tan a प्लस tan, यहाँ पे माइनस आएगा आपका tan b और नीचे आपका 1 है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा tan a tan b। ऊपर दोनों का माइनस है, नीचे दोनों का गुना है। क्लियर है। उसके बाद कुछ और हम यूज ले लेते हैं,
साइन ए प्लस साइन बी, आपको याद ही करनी है इनको और प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के। साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस साइन बी है, तो आपने क्या करना है, पहले 2 लिखना है जब भी ये प्लस वाला आए। ठीक है, यहाँ पे दो कोणों के साइनों का योग है, जो पहले मैंने करवाया था जैसे ये चीज है, ये दो कोणों के योग का 10 है, परंतु इसको देखें तो दो कोणों के साइन का योग है। इन दोनों में फर्क होता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी में ये दोनों कोणों के योग का साइन है और ये दोनों कोणों के साइन का योग है। तो साइन ए प्लस साइन बी आपका क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी, दोनों कोणों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2।